आज मैं बात करूँगा मैरिज के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में। किसी की कुंडली में कैसे देखें कि कब मैरिज का या फिर कब रिलेशनशिप का टाइम आता है। तो इसका मैं बिगिन करने से पहले दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो महादशा सिस्टम से हम देखते हैं, विंशोत्तरी महादशा सिस्टम से, कि कब आपको शादी होने जा रही है, कब आपको रिलेशनशिप मिलने जा रहा है। दूसरा हम चर दशा को देखते हैं, तीसरा हम योगिनी दशा को देखते हैं और चौथा हम ट्रांजिट को देखते हैं। इन चार चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप आने जा रहा है, मैरिज होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। ट्रांजिट्स में भी हम 5th, 7th, 11th हाउस को एनालाइज करते हैं और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे। 7th हाउस पार्टनरशिप का हाउस होता है, लेकिन इससे मैरिज भी देखा जाता है। जब भी लड़की की कुंडली हो तो बृहस्पति और लड़के की कुंडली हो तो शुक्र। जब भी बृहस्पति या शुक्र 7वें स्थान पे है और किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, इन दोनों की अंतरदशा चल जाए तो मैरिज के योग बनते हैं। 7वें स्थान में कोई भी ग्रह मौजूद हो, उसकी अगर अंतरदशा चल गई, महादशा नहीं अंतरदशा चल गई, तो मैरिज के योग होते हैं। अगर लड़की की कुंडली में बृहस्पति 5वें स्थान पे और लड़के की कुंडली में शुक्र 5वें स्थान पे और उसकी अंतरदशा चल गई, तो निश्चित है कि आप रिलेशनशिप या मैरिज में इन्वॉल्व हो जाते हो। महादशा किसी भी ग्रह की चले, लेकिन अंतरदशा आपको 7वें या 5वें स्थान पे ग्रह की देख लेनी है। अगर शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र 7वें स्थान पे, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे महादशा आपकी शादी का योग बना हुआ है, नहीं। अंतरदशा से डिपेंड करता है कि मैरिज होगा कि नहीं होगा। महादशा का ग्रह सिर्फ आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। 7वें स्थान के ग्रह की महादशा चलने का मतलब है आप एज अ पार्टनर डेवलप करोगे उस महादशा में, आप लोगों के बीच ज़्यादा रहना पसंद करोगे। तो आप प्लीज़ अंतरदशा पे फोकस करो कि अंतरदशा किसकी चल रही है। अगर लड़के की कुंडली है तो शुक्र और लड़की की कुंडली है तो बृहस्पति। इसमें भी 7वें स्थान पे कोई ग्रह है तो उसकी अगर अंतरदशा चल जाए तो निश्चित है आपकी शादी हो जाती है। लेकिन इसमें भी अगर 7वां स्थान पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, बृहस्पति पीड़ित है, लड़की के लिए बृहस्पति, लड़कों के लिए शुक्र। अगर शुक्र सपोज 6ठे स्थान पे नीचस्थ कंडीशन में है, तो जब शुक्र की अंतरदशा चलेगी तो आपको जो स्पाउस चाहिए, जिसके साथ रिलेशनशिप आना है, वो ना मिलके किसी और, मतलब जो नहीं चाहिए वो मिल जाएगी या मिल जाएगा। बृहस्पति भी अगर कुपित होता है तो ऐसा ही होता है। बृहस्पति अगर उच्चस्थ है, शुक्र उच्चस्थ है, तो उनकी अंतरदशा देख लेनी है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको अंतरदशा देखनी है, महादशा नहीं। अंतरदशा शॉर्ट एग्जाम्पल होती है कि आपको रिलेशनशिप मिलने जा रहा है, मैरिज होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है। दूसरी चीज़ जो देख लेनी है वो ये देख लेना है कि कहीं कोई बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु ये तो नहीं ट्रांजिट कर रहे हैं या फिर हैं 7वें स्थान पे। 7वें स्थान का ग्रह जैसे शनि हो गया, जब भी 5वें स्थान या 11वें स्थान को ट्रांजिट करता है तो आपको रिलेशनशिप डेवलप करने का मौका देता है। 11वें स्थान पर डेवलप चलेगा तो आपको फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करवाएगा, लेकिन 5वें पे चलेगा तो आपको प्यार वाले रिलेशंस डेवलप करवाएगा। तो रिलेशनशिप डेवलप कराने का एक प्राइम एग्जांपल होता है जब 7वें स्थान का शनि अपने से 11वां 5वें स्थान पे चलता है, या अपने से 5वां 11वें स्थान पे चलता है। सेम थिंग हैपन्स विथ राहु। अगर राहु 5वें स्थान पे चल रहा है, आपका 7वें स्थान का राहु है, 5वें स्थान पे चल रहा है, फिर 5वें स्थान का राहु है, 7वें स्थान पे चल रहा है अभी, तो ट्रांजिट की वजह से आपके लाइफ में रिलेशंस डेवलप होते हैं। मैंने महादशा में आपको विंशोत्तरी महादशा में ये क्लियर कर दिया है कि विंशोत्तरी महादशा सिस्टम में आपको अंतरदशा देखनी है कि अंतरदशा आपकी किसी ऐसे ग्रह की तो नहीं चल रही है जो 5वें या 7वें स्थान पे डिपॉजिटेड है।
लड़के हो आप तो शुक्र देख लेना है, शुक्र की अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। अगर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित आप रिलेशनशिप में होगे। और अगर आप लड़की हो तो आपको देख लेना है कि कहीं बृहस्पति की अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखना है कि शुक्र और बृहस्पति इनकी डिग्री में पावर होना चाहिए 5 डिग्री से ऊपर और 25 डिग्री से नीचे। इसी बीच में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इन दोनों अगर 0 से 5 डिग्री या 25 से 30 डिग्री है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अंतर्दशा में। तो इसके लिए आपको फिर अलग उपाय होते हैं, जैसे कि बीज मंत्र हो गया। जो प्लैनेट कमज़ोर है उसके बीज मंत्र हम जनरली लोगों को पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो विंशोत्तरी महादशा सिस्टम के बाद अब हम चर दशा पे आते हैं। तो चर दशा में अगर 7वें स्थान का चर दशा चल रहा हो और उसमें पहले स्थान पे मौजूद राशि का चर अंतर्दशा चल रहा हो तो शादी निश्चित है। अगर पहले स्थान पे मौजूद राशि का चर दशा हो और 7वें स्थान पे मौजूद राशि का चर अंतर्दशा चल रहा हो तो निश्चित है शादी होना। दूसरा कंडीशन, अगर 8वें स्थान का चर दशा और दूसरे स्थान का चर अंतर्दशा और इन दोनों का ऑपोजिट अगर चल रहा हो तो निश्चित है शादी होना। अगर 5वें स्थान का चर दशा और 7वें स्थान का चर अंतर्दशा चल रहा हो तो निश्चित है शादी होना। तो ये चर दशा जो होती है ये राशि बेस्ड दशा सिस्टम होता है। इसमें पहला 7वां, 5वां 7वां, 8वां दूसरा, ये आपको कंसिडर करना होता है। इन प्लेसेस पे जो मौजूद राशियां हैं उसमें देखो कि किसका अंतर्दशा चल रहा है। चर दशा भी इम्पॉर्टेंट होता है, चर अंतर्दशा भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन विंशोत्तरी दशा सिस्टम में आपको अंतर्दशा देखना है, महादशा नहीं। ट्रांजिट में भी मैंने बताया आपको बड़े ग्रह देख लेने की कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। सपोज आपका चर अंतर्दशा सजेस्ट करती है आपकी शादी होनी है, लेकिन वहीं पे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ गई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सपोज बृहस्पति अपने से चौथा चल गया तो ये चौथा चाल जो होता है कोई चीज़ डेवलप करवा देता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जुपिटर डेबिलिटेट हो जाता है तो नहीं डेवलप करेगा, नेगेटिव रिलेशन डेवलप हो जाएंगे। अगर जुपिटर एग्जॉल्टेड है या फिर अपने फ्रेंड के साइन में तो अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। तो आपको जुपिटर की भी कंसिडरेशन ले लेनी है लड़कियों के लिए और शुक्र की ले लेनी है लड़कों के लिए। योगिनी दशा में अगर कोई ऐसा ग्रह है जो 7वें स्थान पे है, शुक्र की सिद्ध योगिनी होती है, बृहस्पति की धन्य योगिनी होती है। शुक्र, बृहस्पति और 7वें स्थान पे मौजूद किसी भी ग्रह कि अगर योगिनी दशा चलती है तो उस योगिनी दशा में आपको फिर देखना है चर योगिनी दशा किसकी चल रही है। सिद्धा में जो शुक्र की होती है निश्चित है इंसान सेटल हो ही जाता है, इंसान को बहुत टाइप के रिलेशंस मिलते हैं अपने लाइफ में, बहुत ही अचीविंग पीरियड होता है। धन्या में लड़कियों का सेटलमेंट का टाइम होता है। और 7वें स्थान पे मौजूद जैसे चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, इन सब की अगर योगिनी दशा चलती है तो शादी के योग अपने आप डेवलप होते हैं, घर पे अपने आप रिश्ते आने लग जाते हैं। तो योगिनी दशा में सिर्फ आपको लड़कों के लिए शुक्र, लड़कियों के लिए बृहस्पति और 7वें स्थान पे मौजूद किसी ग्रह को देख लेना है। अगर कोई 7वें स्थान पे ग्रह मौजूद है तो उसकी योगिनी दशा तो नहीं चल रही है। और फिर योगिनी दशा में चर योगिनी दशा, उसकी योगिनी दशा चेंज होती है अंदर से। तो सिचुएशन कैसे चेंज हो रहा है, आपका जो पार्टनरशिप है वो किस तरीके से चेंज होगा ये पता चल जाता है आपको। तो मैरिज के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको विंशोत्तरी महादशा सिस्टम में अंतर्दशा किसकी चल रही है। योगिनी दशा में आपको 7वां, 5वां और पहले स्थान पे भी हम कंसिडर करते हैं। चर दशा में हम दूसरा, 8वां, 7वां और 5वां, इन चारों पांचों स्थान पे जो मौजूद ग्रह हैं, राशियां हैं, इनको कंसिडर करते हैं। और ट्रांजिट में देखते हैं कोई बड़ा ग्रह तो नहीं ट्रांजिट कर रहा। इन चारों पांचों कंसिडरेशन को लेके हम शादी के टाइमिंग को प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन इन सब में
इन सभी में मैं कहूँगा योगिनी दशा जो होती है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दशा होती है। वो बताती है कि आपके लाइफ में सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अंतरदशा। अंतरदशा एकमात्र आपको मैं कहूँगा रामबाण है, जो एक बार में पता चलता है आप किसी रिलेशनशिप या मैरिज में आने जा रहे हो या नहीं आने जा रहे हो। इसीलिए कंसिडर करने के लिए अपने बर्थ चार्ट को उठाओ और देखो कि कौन कौन सी राशियाँ हैं, कैसे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं और आपकी अंतरदशा किसकी चल रही है। So this was my analysis on marriage and relationships through every dasha system. For more, stay tuned and subscribe.